अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन गुरुजी, मीठे सपने नींद टूटने नहीं देते और भयावह सपने जागने में मदद करते हैं। अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी हाथ लगी असफलता ने बहुत सिखाया। उस दर्द ने मुझे उड़ने का हौसला दिया, ज़मीन से जोड़ दिया और सुरक्षा में अस्तित्व की सुरक्षा का एहसास हुआ। किंतु बहुत बार मन पुराने ढर्रे पे नेगेटिविटी से घिर जाता है। कुछ कहें प्रभु। अर्चना जी, जो लिखा आपने मैंने समझ गया, सुंदर है। अस्तित्व तो अपना काम करता है। जो सौभाग्यशाली है उसको मीठा ही सपना नहीं देता, कभी कभी भयावह सपना भी देता है कि नींद टूटे, कोई नया धरातल आए। जागरण की जरूरत है। घर में आग लगी थी और हम किसी सुखद सपने में खोए थे, तो जरूरी है कि ऐसा सपना हमारे पास आए जो चौंका कर हमको जगा दे। संबंधों में भी ऐसा होता है। जो आपने लिखा है, कई बार बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाने पर भी असफलता हाथ लग जाती, होता है। बहुत सारी ऐसी जीवन में धाराएं हैं जिन पर हमें बहुत सोचना नहीं चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमको सुखद स्मृतियों को साथ में रख लेना चाहिए और दुखद स्मृतियों से जो अंडरस्टैंडिंग विजडम निकलती उसको सीख लेना चाहिए। बस दुखद स्मृतियों को साथ नहीं रखना चाहिए। कभी कभी रिश्तों में असफलता इसलिए नहीं लगती है कि हम बुरे थे या दूसरा बुरा था, ये पैकेज ही ऐसा था, इतना ही चलना था। तमाम रिश्तों की अपनी एक्सपायरी डेट्स होती, तमाम की नहीं होती। जिनकी नहीं है उनकी नहीं है। इसीलिए कोई दो रिश्तों की तुलना नहीं हो सकती। किसको अस्तित्व क्या सिखाना चाह रहा है, किसके लिए अस्तित्व कौन सी संभावनाएं खोलना चाह रहा है, अस्तित्व सब जानता है। वो ऑल नोइंग है, वो टोटलिटी, वो कॉस्मिक लॉ, वो इटर्नल लॉ, वो ऑल नोइंग है। तो उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन चलते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते हैं। जमीन से जुड़ना, असुरक्षा, अनिश्चितता में जीने की प्रज्ञा आना, यही सब तो जीवन की गहनताएं हैं, जीवन की उपलब्धियां हैं। रहा सवाल जो आप लिखती हैं कि कई बार मन नेगेटिविटी के पुराने ढर्रे पे चला जाता है, मन जाता है, मन की आदत है, मन कभी कभी चला जाता है पीछे। तो इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि डेलिब्रेटली, जानबूझकर महीने में एक बार मन को, यानी कि हमारा जो मन है, जो हमारा एक कंसेप्चुअल सेल्फ है, उसको उस नेगेटिव डोमेन में, उस नकारात्मक आयाम में ले जाना चाहिए। एक बार हम विधि विधान से बैठें और उसको महसूस करें, देखें सारी चीज़ें, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। क्यों जाता है उस नेगेटिव पैटर्न पर हमारा मन? क्योंकि शायद कुछ अभी समझ में अधूरा पड़ा है, शायद अभी कोई लालसा होती है कि कुछ ऐसा होता तो ऐसा होता, कुछ ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता का भाव अभी पड़ा होता है। मन हमारी जीभ की तरह होता है, दांत टूट जाए जहाँ पर तो वहीं बार बार जाती है। जब तक मुंह में सारे दांत हैं, जीभ किसी भी दांत पे एक्स्ट्रा नहीं जाती, तो बराबर बैलेंस में बनी रहती। लेकिन कहीं पर कोई दांत टूट जाए तो बार बार उसी तरफ जाती। मन की प्रवृत्ति यही है, लेकिन वो जीभ भी तो यही बता रही कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। अब तो हम आर्टिफिशियली दांत लगा सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, तो वो जीभ जाना फिर बंद कर देगी उस तरह से। इसी तरह से जो वो वैक्यूम आया है, वो जो खालीपन है जिधर मन दौड़ रहा है नकारात्मकता में, उसको एक बार सचेतन होकर देख लेना या कई बार देख लेना ज़रूरी है, जिससे कि हम सेटल्ड हो जाएं और अभी की जो हमारी वर्तमान की समझ है उसके साथ जी सकें। तो बीच बीच में अचानक हमारे ऊपर वो हावी होकर हमको उधर ले जाए, इससे बेहतर होता है कि एक दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6, जिसकी जैसी ज़रूरत हो,
विधि विधान से एक दिन हमको तय करना चाहिए, मुकर्रर करना चाहिए, और फिर उसके बाद हमको अपने जीवन की सारी निगेटिविटीज़ को, सारी नकारात्मकताओं के पन्नों को एक एक करके पलटना चाहिए मेडिटेटिवली। कमरा बंद कर लीजिए, घर में अकेले हैं तो अकेले रहिए, या कहीं चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए हिल्स पे, या कहीं होटल में ही चले जाइए एक दिन के लिए, और बस बैठकर अच्छा भला खाना पानी मंगा कर बैठिए। खाने पीने में कोई कोताही मत बरतिए, वो अच्छे से अच्छा रखिए, निगेटिविटी का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। फिर अपनी सारी निगेटिविटीज़ को, सारी नकारात्मकताओं को, जो निगेटिव हमको बीच बीच में चीज़ें धक्का देती हैं, उनको रिकलेक्ट करिए, उनको एक बार गौर से देखिए, पूरा आँख खोलकर पूरे ठहरे हुए मन से उनको देखिए, तो बहुत कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा, बहुत कुछ की ज़रूरत नहीं लगेगी, बहुत सारी बातों पे आप हंस पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको एक रिलीजियस एक्टिविटी की तरह से महीने 2 महीने में कभी ट्राई किया जा सकता है। तो ये जो बीच बीच में फिट पड़ जाता है, दौरा पड़ जाता है निगेटिविटी का, वो नहीं होगा। इसको डिवाइस की तरह से यूज कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत लगती है तो। बाकी अस्तित्व ने जो भी आपको दिया है शुभ ही दिया है। अगर उसने अनिश्चितता और असुरक्षा में जीने की प्रज्ञा आपको दे दी है, तो आपको तो उसने वो ट्रेजर दे दिया है जो बिरले लोगों के पास ही होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है। सारे लोग तो सुरक्षा और निश्चितता में ही मरे जा रहे हैं, जो कि कभी मिलने वाली नहीं, जो कभी किसी को मिलती नहीं। तो अगर असुरक्षा और अनिश्चितता में हमारी जागृति हो गई, अवेकनिंग हो गई है, तो यू आर टू फॉर्चुनेट, अति सौभाग्यशाली। आप उस पर प्रसन्न रहिए।